भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। बॉर्डर पर भारत चीन को टिकने नहीं दे रहा है। साइबर स्पेस में भी भारत ने चीन को अपना बाहुबल दिखाया है। मोदी सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। इसमें टिकटॉक, शेयरिट, लाइकी, यूसी ब्राउजर, हेलो, वीचैट, वीमैट जैसी पॉपुलर ऐप्स शामिल हैं। ये ऐप हर साल करोड़ों की कमाई करती हैं और रेवेन्यू चीन को भेजती हैं। चीन की इन 59 ऐप्स को भारत ने अनलॉक करने की बात कही है और आपको बता दें कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए इसे खतरा भी बताया गया है। सरकार को शिकायत मिल रही थी कि इन ऐप्स के जरिए एंड्रॉयड, आईफोन प्लेटफॉर्म से डेटा की चोरी हो रही है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। सरकार के साइबर क्राइम पर नजर रखने वाले सेंटर और गृह मंत्रालय की तरफ से भी इन ऐप पर प्रतिबंध की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद सरकार ने आईटी एक्ट के 69A सेक्शन के तहत 59 चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। टिकटॉक बंद, शेयरिट ब्लॉक, यूसी ब्राउजर पर ताला लग गया। यूसी न्यूज बैन, हेलो बैन, लाइकी प्रतिबंधित, न्यूज डॉग बैन, वीचैट बंद, वी मीट प्रतिबंधित, वीबो ब्लॉक, जेंडर बंद, वायरस क्लीनर बैन, यू कैम मेकअप पर ताला लग गया। मी कम्युनिटी अब बंद, सीएम ब्राउजर्स ब्लॉक। ये मोदी की डिजिटल स्ट्राइक है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 59 चाइनीज ऐप मोदी सरकार ने एक झटके में बंद कर दिए हैं। इनमें से कई ऐप जाने पहचाने हैं तो कई बिल्कुल अनजान। कई एंटरटेनमेंट ऐप हैं तो कई मोबाइल मैनेजमेंट ऐप। अब सब आपके मोबाइल फोन से सीधे कूड़ेदान में पहुंच गए हैं। यानी अब प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से 59 प्रतिबंधित चाइनीज ऐप डाउनलोड नहीं किए जा सकेंगे। सरकार के इस बड़े फैसले से ड्रैगन का बड़ा डैमेज होगा। ये ऐप भारत में अरबों की कमाई करते हैं और पैसा चीन पहुंच जाता है। इसी पैसे से चीन भारत के खिलाफ सरहद पर साजिशें रचता है। लेकिन अब चीन की कमाई के जरिए पर मोदी सरकार ने प्रचंड प्रहार कर दिया है। ये ऐसी डिजिटल स्ट्राइक है जिस पर चीन कुछ बोल भी नहीं सकता, सिर्फ बिलबिला सकता है, गुड़ सकता है, जल सकता है, क्योंकि चीन ने अपनी धरती पर विदेशी ऐप को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। सिर्फ चीनी ऐप ही चीन में चलते हैं। वहां की जनता मेड इन चीन ऐप का ही इस्तेमाल कर सकती है। अब मोदी सरकार ने चीन की इस मनमर्जी को चुनौती दे डाली है। भारत स्मार्टफोन का दुनिया में दूसरा बड़ा बाजार है। इनमें से 70% से ज्यादा हिस्से पर चीन की कंपनियों का कब्जा है। आप इनके असर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 में भारत में 5.5 अरब घंटे से ज्यादा टिकटॉक वीडियो बने। Kiki, do you love me? Jimmy, who's Kiki? What? Are you cheating on me? No, it's just a song. चीनी ऐप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे। ब्लॉक हुए 59 चाइनीज ऐप में टिकटॉक, शेयरिट, लाइकी, यूसी ब्राउजर जैसे पॉपुलर ऐप पर यूजर का डेटा हैक करने का शक था, जो बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। सरकार ने यह कार्रवाई आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत की है और कहा जा रहा है कि ऐप भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बन गए थे। इन ऐप्स के जरिए चीन न केवल भारत से भारी मुनाफा कमा रहा था, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी सेंध लगा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच मीटिंग के बाद सरकार ने चीन के खिलाफ इस कार्रवाई का ऐलान किया। भारतीय सरकार का निर्णय इन तमाम 59 चाइनीज ऐप को बैन करने का एक सही दिशा में सही कदम है। उसका कारण यह है कि आज जो चाइना कर रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार ने दिया है। सबसे महत्वपूर्ण आघात अगर जो चीन के पास पहुंचेगा
वो तब होगा जब ये ऐप्स जो कॉन्स्टेंटली भारतवासियों का डेटा एकत्रित करके चाइना भेजते रहते हैं, वो डेटा स्ट्रीम बंद हो जाएगी या रुक कर आएगी। चीनी ऐप्स पर बैन की 7 वजहें क्या हैं, वो भी देख लीजिए। पहली और अहम वजह, चाइनीज ऐप्स का देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए खतरा बन जाना। दूसरी वजह, 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा पर खतरा। तीसरी वजह, चीनी ऐप्स का गुपचुप और अवैध तरीके से भारतीय यूजर का डेटा चीन में मौजूद सर्वर पर भेजना। चौथी वजह, देश के डिफेंस सिस्टम पर खतरा। पांचवी वजह, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम को डेटा चोरी की हजारों शिकायतें मिलना। छठी वजह, संसद से लेकर सड़क तक चाइनीज ऐप्स का विरोध। सातवीं वजह, इंडियन साइबर स्पेस के हितों की रक्षा। चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो हमारा डेटा चुराने के लिए, हमारी गोपनीयता भंग करने के लिए, हम पे वॉच रखने के लिए, हमारी प्रोफाइलिंग क्रिएट करने के लिए काफ़ी डेटा जो बनाती थी उसे आगे बेचती भी थी कंज्यूमरिज्म के लिए, उसे बड़ी चपराक बैठेगी। और ग्राहकों को चाहिए कि अपने मोबाइल से सारे चीनी ऐप निकाल दें, क्योंकि अभी आगे चल के इसके अपडेट्स नहीं आएंगे, और अगर अपडेट्स नहीं आएंगे तो ये वल्नरेबल हो जाएंगे, और वल्नरेबल अगर ये हो जाते हैं तो आपका फ़ोन जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा। कोई हैकर आपके मोबाइल के पे ताबा ले सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपका फ़ोन आप फैक्ट्री रीसेट कर दें। सरकार को मिली रिपोर्ट के मुताबिक इन चीनी ऐप्स के जरिए देश और सुरक्षा से जुड़ा अहम डेटा भारत के बाहर भेजा जा रहा था। फोन के लोकेशन और फोन में इस्तेमाल होने वाले सभी ऐप्स अहम जानकारियों को अपने पास स्टोर करते हैं। ऐसे में जितने भी भारतीय लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका हर डेटा कंपनी अपने पास रखती है। चीन की हर कंपनी को अपना डेटा चीनी सरकार के साथ साझा करना जरूरी है। चीनी खुफिया एजेंसियां और चीनी सेना इन्हीं डेटा का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ साजिश रच सकती हैं। 59 मेड इन चाइना ऐप्स को ब्लॉक कर सरकार ने चीन को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि देश न डरेगा न ही झुकेगा। अब फाइट आर पार की होगी।